हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 5.2 के बचे हुए 16 to 20 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, 16 to 20 क्वेश्चंस जिसमें हमारे कंप्लीट 5.2 हो जाएगी। और इस 5.2 की कंप्लीट होने के बाद इस 5.2 को रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। अब हमारा 16th क्वेश्चन है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, हमें AP निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालनी है? AP, determine the AP जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 और उसकी सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ज़्यादा वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या बोला हुआ है कि जो A3 है थर्ड टर्म वो है हमारी 16। ठीक है, और जो हमारी सेवन्थ टर्म है A7, जो हमारी सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 को प्लस कर दे तो हमारा A7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? एक्सीड मतलब ज़्यादा। सेवन्थ टर्म जो है हमारी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर फिफ्थ टर्म में 12 को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास A7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। अगर हम एक बार ध्यान से देखें, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A+2D, जो कि किसके इक्वल है? 16 के इक्वल। तो एक तरीके से ये तो हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार साइड में। अब आते हैं हम इसकी तरफ। हमें बोला हुआ है A7 = A5+12। ठीक है, तो A7 हमारा क्या होता है? A+6D, और A5 क्या होता है? A+4D, प्लस में क्या है? 12। यही चल रहा है। ठीक है, अब A+60 और A+4D। अब एक काम करते हैं, A वालों को इधर ले आते हैं और D वालों को भी। A इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4D भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, और = में बच जाएगा 12। A प्लस का A माइनस का कैंसिल हो गया। 60 में से 4D माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2D = 12। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 12/2, और वहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6। D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। D की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो, अगर हम इस D की वैल्यू को हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या होगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A की। तो हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो D की वैल्यू इधर पुट करें। A+2D, 2 × D कितना है हमारे पास? 6 = 16। तो A+6 2 ज़ा 12 = 16। 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 16 में से 12 माइनस किया, क्या आ गया? 4। A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। A भी है हमारे पास, D भी है, तो क्या हम AP को मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। A है हमारे पास, A1 हो गया हमारे पास ये 4, और D है हमारे पास 6, तो हम A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या होता है? A+D। A है हमारे पास 4 और D है हमारे पास 6, वहाँ से A2 कितना आ जाता है? 10। ठीक है, इसी तरीके से हम A3 भी निकाल सकते हैं। A3 क्या हो जाएगा? A+2D। A है हमारे पास 4 + 2 × D कितना है हमारे पास? 6। तो 4 + 6 2 ज़ा 12, और 12 और 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो हमारी AP क्या बन जाती है? सो AP = पहले 4 फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या आया था? 10, 16 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास दो चीज़ें दी हुई थी। एक चीज़ से हमने D को फाइंड आउट किया, और दूसरी चीज़ में उस D की वैल्यू को पुट करके हमने A को फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद A और D की हेल्प से हमने क्या मेंटेन कर दी? AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना। हमें बोला हुआ है 20th टर्म निकालनी है, हमें एक AP दिया हुआ है, लेकिन जो वो 20th टर्म है ना, वो हमें लास्ट से निकालनी है। मतलब कि इस AP के लास्ट 20th टर्म, पहली A20 नहीं निकालनी, लास्ट 20th टर्म। और हमें ये भी नहीं पता कि इस AP में टर्म है कितनी, तो लास्ट 20th टर्म हम कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं, हम इस AP को ही रिवर्स कर देते हैं। हमने क्या किया? AP को ही रिवर्स कर दिया उठा के। आगे बात समझ में। देखो, AP हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास AP है 3, 8, 13 एंड 253। ये हमें AP दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, फ्रॉम द लास्ट टर्म हमें निकालना है। हमें क्या निकालनी है? फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म हमें A20 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? सो वी रिवर्स द AP। हमने AP को ही क्या कर दिया?
रिवर्स कर दिया। जब हमने ए पी को रिवर्स किया तो हमारे पास जो न्यू ए पी बनी है वो अब हमारी क्या हो गई, न्यू ए पी हमारी क्या होगी 253 एंड सो ऑन, और 13, 8 और 3 हमने ए पी को रिवर्स कर दिया। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो पुरानी जो हमारी ए पी थी उसके अंदर हमारा डी कितना आ रहा था, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस किया तो क्या आ रहा था 5, है ना। इसका मतलब 5 का गैप है। लेकिन जब हमने ए पी को रिवर्स कर दिया तो हमारा डी माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास देखो डी हमारे पास फर्स्ट ए पी के अकॉर्डिंग हमारे पास डी 5 था, ठीक है। ए पी के अंदर 5 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ए तो हो गया अब 253, 5 का गैप है तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगी 248 होगी ना, तभी तो 5 ऐड करके 253 आया। और उससे पहले वाली टर्म क्या होगी 243 होगी, क्योंकि हमारे पास 5 का गैप हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अब डी अब हमारा क्या होगा, अब जो नई ए पी के अकॉर्डिंग हमारा डी क्या होगा, A2 हमारी क्या हो जाएगी ये वाली, और ये हमारा क्या हो जाएगा A1, ठीक है। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास आ रहा है 248 माइनस 253, तो अब हमारे पास डी आ जाता है माइनस का 5, ठीक है। अब हमारे पास डी माइनस का 5 है, ए हमारे पास 253 है। अब हम सिंपली A20 निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A20 होता है A + 19D, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 253 + 19, डी है हमारे पास माइनस का 5। अब 19 5 जा कितना होता है, 19 5 जा 95, बट माइनस का प्लस माइनस 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 158। इट मीन्स हमारी जो 20th टर्म होगी, सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट वो हमारी क्या हो जाएगी 158, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। देखो अब जो हमें दिया पहले हम वो लिखते हैं। हमें बोला हुआ है 4th टर्म मतलब A4 और उनका सम किसका 4th का और 8th टर्म का, तो 4th टर्म और 8th टर्म यही होती है। इन दोनों का हमें सम दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और ये सब कुछ हम कैसे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A4 + A8 = 24 एंड सम किसका 6th और 10th टर्म, 6 और 10th टर्म का सम हमें दिया हुआ है 44। जो क्वेश्चन में था वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A4 + A8 हमारी फर्स्ट क्या थी, हमारे पास A4 + A8 = 24। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं A + 3D, प्लस A8 को हम क्या लिख सकते हैं A + 7D, ठीक है। अब A और A क्या हो जाता है 2A, 3D और 7D क्या हो जाती है 10D = 24, ठीक है। हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया तो A + 5D = 24, कॉमन आ गया 2 दोनों से। अब उस 2 को हम कहाँ लेके जा सकते हैं, राइट साइड, डिवाइड में चला जाएगा 24/2, और ये कितना आ गया 12। तो A + 5D = 12, ये हमारी क्या बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी, अब हमारे पास यहाँ पे जब हमने A4 + A8 कर रहे थे हम, तो हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है A6 + A10 हमें दिया हुआ था 44, है ना। अब A6 को हम क्या लिख सकते हैं A + 5D, ऐसे ही A10 को हम लिख सकते हैं A + 9D। यहाँ पे A और A की प्लस करेंगे 2A, 5D और 9D 14D = 44, ठीक है। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं A + 7D = क्या हो जाएगा 20, A + 7D = में क्या हो जाएगा 44। हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 44/2, और एक कट के कितना आ गया 22। तो A + 7D = 22, ये हमारी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। दोनों को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A + 5D = 12, A + 7D = 22। माइनस किया तो A में से A माइनस करके 0, इसको माइनस करेंगे 5D में से 7D गया माइनस का 2D = इनको माइनस करेंगे 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा 10, और वो क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 22 बड़ा है,
माइनस से माइनस कैंसल, डी उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 10/2 और ये कितना आ जाता है 5। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या था। हमसे बोला था हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखाओ। पहली तीन टर्म के लिए पहले ए निकालना ज़रूरी है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन थी, या तो इसमें या फिर इस इक्वेशन, इन दोनों में से हम किसी में भी डी की वैल्यू को कर सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। हमने डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन थी हमारी a + 5d = 12। जब हमने उसको d पुट किया तो 5 = 12। 5 5 सा कितना होता है 25 = 12। 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और 25 में से जब 12 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 25 माइनस करें तो कितना आ जाता है 13, लेकिन माइनस का। तो ये a1 हमारे पास आ जाता है 13। फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल गई। फर्स्ट टर्म निकल गई तो हम सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या होती है हमारी a2 कैसे निकलती है हमारे पास, अगर हम a2 को निकालें तो a2 क्या होता है a + d। a हमारी आई है -13 और d था हमारा 5, तो प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस का। ऐसे ही a3 भी निकाल सकते हैं हम a + 2d। a है हमारा -13 प्लस में 2 × 5, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस 13 में से 10 माइनस किया माइनस का 3। ठीक है, हमारे पास a2 a1 और a3 तीनों आ चुकी है, तो हम AP लिख सकते हैं। तो हमारी AP क्या बनेगी, फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी थी ना, तो बस ठीक है फर्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी, तो AP भी लिख सकते हो। तो हमारी फर्स्ट टर्म है -13, सेकेंड टर्म है -8 और थर्ड टर्म है हमारी -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव ने 1995 में अपना काम शुरू किया था और उसकी सैलरी थी 5000 रुपीज़। उसको इंक्रीमेंट लगता है 200 का हर साल उसकी 200 रुपये की सैलरी बढ़ती है। तो बताओ कौन से साल में, इन विच ईयर, कि जो उसकी इनकम है वो 7000 हो जाएगी। हमसे ये पूछा है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7000 होगी। इसका मतलब उसकी फर्स्ट सैलरी कितनी है, देखो फर्स्ट सैलरी उसकी कितनी है 5000। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया A1, ये उसकी फर्स्ट सैलरी है। जो उसको एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो क्या होगा हमारा, मतलब इतना गैप होगा ना उसकी सैलरी के बीच में। इसका मतलब एनुअल इंक्रीमेंट को हम D बोल सकते हैं, जो कि हमारा है 200 रुपीज़ का। ये हमारा एनुअल इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा 200 का एनुअल इंक्रीमेंट है, फर्स्ट सैलरी 5000 है, तो हम AP बना सकते हैं। हमारी AP क्या होगी, पहले 5000, फिर उसमें 200 प्लस किया तो 5200, फिर 5400 एंड सो ऑन। ये हमारी AP हो गई। ठीक है, हमें बताना है कि जो वो 7000 होगा ना इस AP के अंदर 7000, वो कौन सी टर्म में होगा। इसका मतलब हमने लास्ट टर्म ले ली 7000। ठीक है, हमें बताना है 7000 कब होगा। तो AN होता क्या है, A + n - 1 × D, जो कि हमारा कितना है 7000। A की वैल्यू हमारे पास है 5000, N हमें निकालना है और D है हमारे पास 200। ठीक है, पहले हम 200 की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 200n - 200 = 7000। ठीक है, अब उसके बाद इनको हम उधर ले जाते हैं, बिना n वालों को। 5000 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड तो माइनस का, 200 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का। 7000 में से 5000 माइनस किया 2000 में हमें 200 को क्या करना है प्लस। 2000 में जब हमने 200 को प्लस किया कितना है 2200। ठीक है, अब ये 200 कहाँ चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, 2 को 22 से माइनस करेंगे 11। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आई 11। सो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि 11th ईयर के अंदर, ठीक है, इन 11th ईयर सैलरी विल बी, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 11th ईयर में 7000 रुपीज़। ठीक है, तो उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी 11th ईयर के अंदर। 11th ईयर हमारा क्या हो जाएगा मेन आंसर। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 19th की तरह ही है, बस थोड़ा पॉइंट्स आ गए इसमें। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव किए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और वो हर हफ्ते अपने 1.7 रुपीज़ इंक्रीज कर रही है। तो बताओ कौन से वीक में
इन nth वीक, इन व्हाट nth वीक उसकी वीकली सेविंग 20.75 बन जाएगी 5 से। 5 से 20.75 कितने सालों में बनेगी? तो उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक की सेविंग कितनी है उसकी? सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक इज इक्वल टू ₹5। पहले हफ्ते में उसकी सेविंग है ₹5 की, ठीक है। अब उसका जो इंक्रीज कर रही है वो अपनी वीकली सेविंग, वो कितने से कर रही है? वो 1.75 से। इंक्रीज वीकली सेविंग मतलब डी, उसका डी जो है हर मतलब उसका गैप जो होगा एपी का वो डी होगा, वो 1.75 रुपीज़ है, ठीक है। और उसकी फर्स्ट है तो ये A1 हो गया, तो हम इसे एक AP बना सकते हैं। तो हमारी AP क्या बनती है? सबसे पहले 5, फिर उसमें 1.75 ऐड करेंगे 6.75, फिर उसमें 1.75 ऐड करेंगे 8.50 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि उसकी जो है AN मतलब जो उसको कितनी सेविंग चाहिए? 20.75 चाहिए। कौन से ईयर में होगी ये? कौन से कितने साल लगे उसको, कितने हफ्ते लगेंगे 20.75 अपनी सेविंग करने में? तो AN हमारा क्या हो जाएगा? 20.75। AN होता क्या है? A + n-1 इंटू D, ठीक है। तो A की वैल्यू है हमारी 5 + n-1, D है हमारे पास 1.75 इज इक्वल टू 20.75। पहले 7.5 1.75 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1.75 n - 1.75। ये सब कुछ तो आपको आ गया होगा सोल्यूशन करना कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? 1.75 को यहाँ पे रख के बाकी सारा राइट साइड ले जाते हैं। 5 क्या है? राइट लेफ्ट साइड हमारा प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1.75 क्या हो जाएगा? प्लस का। अब 20.75 में से अगर हम 5 को माइनस करें, या फिर 20.75 में से 1.75 को प्लस कर देते हैं। पहले इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करके आता है 22.50, ठीक है। और उसमें से हम माइनस कर देते हैं 5 को, और जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 17.50, ठीक है। अब ये 1.75 क्या उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। 1.75 में से हम क्या कर सकते हैं? तो उसको माइनस कर लो, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप पॉइंट हटा लो। इसका पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बाद है, और इसका पॉइंट हटा के भी क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसल, 1.75 को इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 10 पे। इसका मतलब उसको 10 वीक्स लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आफ्टर 10 वीक्स, 10 हफ्तों के बाद, आफ्टर 10 वीक्स उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी? हर सेविंग विल बी ₹20.75, ठीक है। कितने वीक के बाद होगी वो? 10 वीक के बाद। तो 10 वीक के बाद उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस का लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, बस सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको ध्यान से करना। पॉइंट्स वगैरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के बाद। ये एक्सरसाइज हमारी सॉरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक के लिए share this video and subscribe this channel.